नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है ये 22 में मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी के एनालिसिस करने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है और इसका अप्रोच आप देखिए। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट में मेंस में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे। एक छोटा ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहां पर ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट ए वर्टिसेस है कोई, उसके कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा का -2, बी क्या है अल्फा कॉमा 6, सी क्या है अल्फा बाई 4 कॉमा -2, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके वर्टिसेस है। इफ 5 कॉमा अल्फा बाई 4 इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए सर्कमसेंटर, पहला कॉन्सेप्ट देखिए आप जो कवर करने वाले हैं यहां पर एक हो जाएगा सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, ठीक है, वेरी नाइस। सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रायंगल एबीसी। इसमें ट्रायंगल एबीसी के बारे में 4 पैरामीटर दिए गए हैं। कौन कौन से? एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, सर्कमसेंटर, इन रेडियस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? अच्छा, अब यहां पर क्या क्या सीखने वाले, इसका मतलब सर्कमसेंटर है, उसी के साथ आप क्या सीख लेंगे, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस ये सीखेंगे। सर्कम रेडियस के साथ साथ आप इन सेंटर सीखेंगे। इन सेंटर क्योंकि इस क्वेश्चन में है इन सेंटर। इन सेंटर के साथ साथ आप इन रेडियस सीख लेंगे। इन रेडियस क्या होता है, उसके साथ आप ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया आपको क्या क्या पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ट्रायंगल का एरिया। और साथ ही में इसके साथ आपको डिस्टेंस फार्मूला से ट्रायंगल की साइड्स, ट्रायंगल की साइड्स ये भी आप कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल के साइड्स। और लास्ट में आप यहां पर इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर साइड पता है तो हम पेरीमीटर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस छोटे से क्वेश्चन में आप कवर कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो वर्टिसेस दी गई हैं इन्हीं वर्टिसेस को हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं एक ट्रायंगल पे। और यहां पर सर्कमसेंटर क्या है 5 अल्फा कामा 4। तो सर्कमसेंटर यहां पर दिया गया है, सर्कमसेंटर आपको ओ क्या दिया गया है 5 कामा अल्फा बाई 4, अल्फा बाई 4 ये दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें अगर हैं तो सबसे पहले ये ट्रायंगल जो पॉइंट दिया गया हम इसको मार्क कर लिए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा देखिए, हम सर्कमसेंटर को कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सा सर्कमसेंटर क्या होता है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हर एक ट्रायंगल से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर खींचे जो साइड के मिडिल पॉइंट से पास होता हो, ऐसे यहां से खींचे, यहां से खींचे, यहां से खींचे, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को सर्कमसेंटर बोलते हैं। ये तो एक मेथड हुआ आपको कैलकुलेट करने के लिए। फार्मूला भी हालांकि हमने दिया है, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आप एक पॉइंट यहां पर और क्या देख लेंगे, यहां पर प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं सर्कमसेंटर का वो हम देखेंगे। देखिए क्या है, अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, स्लोप ऑफ ए बी, थोड़ा सा आप देखिए, स्लोप ऑफ ए बी, अगर हम स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, देखिए हम जानते हैं y2 माइनस y1, तो 6 माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो अल्फा माइनस अल्फा। और यहां पर देखिए 8 डिवाइड बाई 0, आपके पास जो स्लोप आया वो कितना आ गया, इनफाइनाइट। ए बी का स्लोप ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से AC का स्लोप देखिए, अगर हम स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट कर लें, स्लोप ऑफ AC, तो यहां पर आप देखेंगे क्यों हमें कैसे पता चल रहा है, इसके देखिए y एक्सिस -2, ये भी -2 है, इसलिए AC कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो यहां पर स्लोप ऑफ AC इक्वल्स -2 माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई अल्फा बाई 4 माइनस अल्फा, और ये कैलकुलेट करेंगे 0। आप देख रहे हैं
जो AC का स्लोप है 0, जो AB का स्लोप है वो इनफाइनाइट। इसका मतलब AB और AC एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। AB इज परपेंडिकुलर टू AC, AB परपेंडिकुलर क्या है, AC के। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसी ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से बना दें तो यही ट्रायंगल तो बनेगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें ये A है तो अगर ये B है तो ये C है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका कोऑर्डिनेट आपके पास अल्फा बाई 4 कामा -2 हो जाएगा, जबकि A का कोऑर्डिनेट आपके पास अल्फा कामा -2 ये है, B का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा 6। ये एग्जैक्ट ये ट्रायंगल है। अब ध्यान से सुनना है आपको, यहीं पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, किसी भी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिडिल पॉइंट ही क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं ये आपके पास क्या होगा, सर्कम सेंटर। इसको एग्जामिनर O या P से कैसे भी डिनोट करें, हम जनरली O से डिनोट करते हैं। तो O की वैल्यू यहीं पर है, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट करेंगे। ठीक है, अगर ये O इसका मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, मिडिल पॉइंट क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, हम आपको यहां पर देखिए लिख देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में आप यहां पर हम सब ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या, ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में है, ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है, यही यहां पर यूज कर रहे हैं O को कैलकुलेट करने के लिए। तो कर लेते हैं, यहां पर अल्फा प्लस अल्फा बाई 4 करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो 5 अल्फा बाई 4, यही तो होगा मिड पॉइंट। यहां पर अल्फा प्लस अल्फा बाई 4, 5 अल्फा बाई 4 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम इसको डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यहां पर 6 माइनस 2 तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, और यही आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 अल्फा बाई 4, और ये आपके पास बन गया कॉमा 2। 5 अल्फा बाई 4 कॉमा 2, ये आपके पास क्या आ गया, सर्कम सेंटर। एग्जामिनर ने ऑलरेडी एक सर्कम सेंटर दिया है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए जो गिवन है, एग्जामिनर ने जो गिवन किया है वो आपके पास क्या है, देखिए हम यहां पर क्या है, एग्जामिनर ने गिवन है, गिवन जो आपके पास गिवन सर्कम सेंटर, जो गिवन सर्कम सेंटर है वो आपके पास 5 अल्फा, यहां पर 5 कॉमा अल्फा बाई 4, और जो आपने कैलकुलेट किया है ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। आपने कैलकुलेट किया हुआ है 5 अल्फा बाई 4 कॉमा 2, यही तो आपने कैलकुलेट किया है। अब इनको हम कंपेयर कर देते हैं, तो इसको जैसे ही कंपेयर करेंगे हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू। तो यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स 5 अल्फा बाई 4, तो अल्फा इक्वल्स 5 से यहां पर देखिए अल्फा, जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल्स आपके पास 5 से 5 कैंसल, अल्फा इक्वल 4, शायद ही, सॉरी ये 8 है, यहां पर 8 है, ये बात ध्यान में रखना है। ये 5 अल्फा बाई 8 है, हम देख लेते हैं यहां पर, शायद यहां पर छूट गया। ये देखिए, ये जब डिवाइड बाई 2 करेंगे, यहां बाय मिस्टेक हुआ है, यहां पर जब आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 5 अल्फा बाई 8 आएगा, यहां पर छूट गया था, ये 5 अल्फा बाई 8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ये 8 है तो इसको भी 8 बना लेते हैं, तो 5 से 5 कैंसल, अल्फा इक्वल्स आपके पास 8 आ गया। अगर अल्फा इक्वल्स 8 आ गया, अब सारे कोऑर्डिनेट हम बड़े इजीली लिख सकते हैं, सब कोऑर्डिनेट। देखिए सी कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स 8 आया है तो सी क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 कॉमा -2, ये क्या हो जाएगा 8 कॉमा -2, यहां पर लिखेंगे तो 8 कॉमा 6। ये बात समझ में आ गई। हमने सी
अल्फा ए बी, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं और उसके साथ साथ ये भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। 5 अल्फा बाई 8 है तो 8 रखेंगे तो आपके पास जो ओ आएगा, ओ के भी कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 5,2, ये लिख सकते हैं, ये ओ का कोऑर्डिनेट। अब देखिए, अगर हमें AC कैलकुलेट करना है, AC का लेंथ क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या जानते हैं, यहां पर इसको हम सब यहीं पर डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, D इक्वल्स, इसी को यूज करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को यूज करके हम AC, AB और BC सब कैलकुलेट करेंगे। AB को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए, ये 8 है, ये 2 है, तो 8 माइनस 2 करेंगे 6 का स्क्वायर, और ये -2 और -2 दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। रख के देखिए कैसे, यहां पर देखिए AC के लिए, ये AC, तो हमने क्या किया, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 ऑफ -2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास 6 आ गया। कौन, AC। इसी तरीके से आपके पास जो AB आएगा, सॉरी AB जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर देखिए 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर 6, ये 6 माइनस ऑफ -2 तो ये +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और ये करेंगे तो आपके पास 8 आ गया। इसका मतलब ये तो 8 आ गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल 6 आया, 8 आया, चाहे तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, यहां से यहां, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता ही है आपको, तो उससे भी आ जाएगा। पाइथागोरस भी लगाएंगे तो यही आएगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, रूट लेंगे तो आपके पास ये क्या आ गया, 10 आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा। ये बोल रहे हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया 24 है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एरिया। तो सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया का कैलकुलेशन, ट्रायंगल का एरिया A इक्वल्स हाफ बेस का विड्थ, तो बेस का विड्थ कितना है 8, तो इंटू 8 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 6। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 24। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, यहां पर देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा गया सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, ध्यान रहे क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट, तो ए तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेरीमीटर 25, पेरीमीटर 25, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, P इक्वल्स अगर हम देखें तो यहां पर 8 सम ऑफ साइड्स 10 और प्लस 6, यही तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 24 यूनिट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया है, पेरीमीटर 25, ये गलत है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही सही ऑप्शन आपका हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, आपसे क्या पूछे, सरकम रेडियस इज 5। सरकम रेडियस क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सरकम रेडियस का मतलब, मान लीजिए सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वर्टिसेस का, जैसे हम ये डिस्टेंस ड्रॉ कर दें, यहां से C का और यहां से B का, ये सब तीनों ही साइड बराबर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस। तो सरकम सेंटर से वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको आप क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। और ये देखिए यहां पर अगर हम लिखने की कोशिश करें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहां पर जो सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स ओ बी इक्वल्स ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और ये क्या है, अगर ये ओवरऑल BC 10 है तो OB कितना हो जाएगा 5, तो ये तीनों की जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी 5। देखते हैं, चेक करते हैं कि ये एग्जामिनर ने दिया है। देखिए सरकम रेडियस कितना है 5। अब बच गया इन रेडियस, ध्यान से सुनिए। इन रेडियस के लिए ऑलवेज आपको कैलकुलेट करना पड़ता है इन सेंटर, इन सेंटर, तो इन सेंटर हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको डायरेक्ट भी इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सेंटर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फिगर को इस साइड रख लेते हैं। देखिए इन सेंटर का कैलकुलेशन, इन सेंटर, तो इन सेंटर के लिए हमें क्या करना है, हमें वर्टिसेस पता है,
तो ठीक है, हमने आपको बताया है इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए x1, अगर ये x1 माने तो इसके सामने की लेंथ a, ये लेंथ a, x1 के सामने इसकी लेंथ a मान लेते हैं, और b पॉइंट है, इसकी लेंथ b मान लेते हैं, और ये a के साथ यहां पर ये है, तो ये सॉरी उल्टा हो गया यहां पर, थोड़ा हमसे इसको सुधार कर लेते हैं। a के सामने a इसको मानते हैं, b के सामने इसको b मानते हैं, ये c के सामने है तो स्मॉल c, ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं। ये वर्टिसेस, a के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, b के जो वर्टिसेस होंगे x2 y2, और c के वर्टिसेस जो होंगे वो x3 y3। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना होता है इन सेंटर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल थिंग डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। a b c क्या है, लेंथ ऑफ साइड। अब इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, ये हो गया। अब इसी में रख देना है सारी वैल्यू, तो जो आपके पास इन सेंटर की वैल्यू आएगी, तो x1 की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए 8 इंटू 10, ये हो जाएगा आपके पास 80, प्लस b कहां पर है, ये है 6 है, और b के सामने जो कोऑर्डिनेट है क्या है, 8 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 48। वेरी नाइस। अब यहां पर c आ जाइए, c के सामने 8 है आपके पास, और इसके सामने c के सामने 8, और ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 16। a प्लस b प्लस c पेरीमीटर 24, कॉमा यहां पर देखिए फिर से y1 कितना है, -2 इंटू 10 -20। फिर से आप देखिए ये आपके पास a हो गया, b हो गया, 6 इंटू 6 36 प्लस 36। अब यहां पर ये हो गया -2 इंटू 8 -16, ये आपके पास, और पेरीमीटर हो गया ये 24। फिर से इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो अगर इसको ऐड कर देते हैं तो देखिए ये 64 है और ये आपके पास 80 है, तो 64 और 80, तो ये आपके पास 144 डिवाइड बाई 24 करके देखिए शायद यही आएगा, कॉमा 0, ये 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12, तो ये तो 12 बार में और ये 2 बार में, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ गया 6,0। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, ये मान लेते हैं इन सेंटर है, तो इन सेंटर का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ए बी से। तो इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, या तो हम यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दें AC पर, या तो हम CB पर डाल दें, या हम परपेंडिकुलर AB पे डालें, किसी भी लाइन पर। इसका मतलब हमें एक लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। हम इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से कैलकुलेट कर लेते हैं, AB की। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB को कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं क्या, ये मान लेते हैं आपके पास पहला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, तो पहले से ही माइनस है तो ये +2, देखिए आपके पास -2, तो माइनस ऑफ माइनस +2 हो जाएगा, इक्वल्स y2 माइनस y1, यहां पर 6 है तो 6 - 2 करेंगे तो 6 ऑफ -2, ये +2 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये देखिए आपके पास ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और 8 - 8 इसको 0 अभी नहीं लिखेंगे, और यहां पर फिर से क्या लिखेंगे, x को x लिख दिए, और देखिए यहां पर क्या है -8, ये आपके पास -8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 और डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं 0, और इधर क्या बचेगा x - 8, जो आपके पास इक्वेशन आई x - 8 = 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गई है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखिए अगर कोई लाइन है हमारे पास, कोई लाइन है ax + by + c = 0, और एक पॉइंट है P x1, y1, यही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पॉइंट फ्रॉम, कहां से देखना बेटा, आप पॉइंट टू द लाइन, कितना हो जाएगा, बस इसको इतना लिखा है, mod ऑफ
ax1 प्लस by1 प्लस c होल थिंग डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो गया परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखें आपके केस में जो a है वो 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है -8 है और b की वैल्यू क्या है 0 है। ध्यान रखिए यहां पर इससे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8, b की वैल्यू 0, तो इसी को हम क्या लिखेंगे माइनस, a की वैल्यू 1 है तो 1 x1 कहां से मिलेगा, ये देखिए ये है आपके लिए x1 और y1, तो यहां पर क्या लिखेंगे 6, तो यहां पर इंटू 6 ax1 माइनस, अब क्या लिखना है b तो है ही नहीं 0 है तो 0 प्लस -8 डिवाइड बाई, आपको यहां पर क्या करना है देखिए a और b का स्क्वायर करके रूट लेना है, तो a की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर, b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, 6 - 8 करेंगे तो यहां पर -2 आ जाएगा और रूट यहां पर 1 ही आएगा, तो कोई बात नहीं, तो यहां पर 1 लिख देते हैं। अब जानते हैं मॉडुलस के बाहर अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, इसका मतलब इन रेडियस जो आपके पास आया है वो 2 है। तो यहां पर ऑप्शन देखिए ये भी क्या है सही है और ये भी सही है, तो आपका सही ऑप्शन, ये सारी चीजें सही है, तो नॉट करेक्ट क्या है पेरीमीटर, नॉट करेक्ट क्या है पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा, देखिए इस क्वेश्चन में जो आपने सीखा हुआ है, सबसे पहले आपने सरकम सेंटर सीखा, सरकम सेंटर, और उसके बाद क्या आपने सीखा है, यस इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस, उसके बाद सरकम रेडियस, फिर से यहां पर फोर्थ सरकम रेडियस, सरकम सेंटर तो आपने देखा है इन सेंटर, उसके बाद आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से कैसे निकालते हैं ये भी आपने देखा, साथ ही साथ में वर्टिसेस को यूज करके आपने एरिया का कैलकुलेशन, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आपने क्या देखा पेरीमीटर, ये सारी बातें एक ही क्वेश्चन में, इतने कॉन्सेप्ट आपने लगाए हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन को आप ऐसे डिवाइड कर देते हैं सीखने के लिए तो आपके सारे पॉइंट 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे और जेडब्ल्यू जो मेंस के क्वेश्चन है वो भी आपसे होते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।